हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। फिर से एक बार आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल स्किल इंडिया में। चलिए, तो आज की वीडियो आप थंबनेल से समझ चुके होंगे किस पर है। तो आज की वीडियो हमारी स्विच सॉकेट होल्डर कनेक्शन, स्विच सॉकेट होल्डर कनेक्शन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। 2 मिनट रुकिए। सॉरी सॉरी, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट, 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए मुझे, सिर्फ 2 मिनट का, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। चलिए 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 देखते हैं। अब हमें स्विच सॉकेट होल्डर कनेक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए जरूरी सामान क्या चाहिए हमें, मटेरियल क्या चाहिए। एक स्विच चाहिए हमें 5 एम्पियर का, या ज्यादा क्यों भी हो, लोड के हिसाब से अपना ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि 5 एम्पियर ले, 3 4 जितना आपका मर्जी करे उतना ले लीजिए, ठीक है। एक सॉकेट 5 एम्पियर, 3 पिन ले सकते हो, 2 पिन ले सकते हो, 5 पिन ले सकते हो, 6 पिन ले सकते हो। आपकी मर्जी है, जौन सा ले लो, ठीक। एक होल्डर, बल्ब होल्डर, ठीक। ये आपको लेना, 3 वायर वाला वायर लेना, एक फेस, न्यूट्रल और अर्थ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वायर कलर में देखते हैं, सबसे पहले सीखेंगे वायर कलर। न्यूट्रल में क्या वायर कलर होता है, फेस में क्या होता है, अर्थ में कैसा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वायर कलर कोड याद रखने का आसान तरीका है। फेस में क्या रहता है, लाल और ब्राउन। फेस कैसा रहता है हमारा, रेड या ब्राउन, रेड या ब्राउन। इस तस्वीर में आप देखोगे फेस कैसा दिखा रखा है, ब्लैक। ये पहले वाले तारों में हुआ करता था, न्यू वाले तारों में भी आ रहा है। ओल्ड वाले में हमेशा लाल रहा करता था, फेस हमेशा लाल में ही आया करता था। अब नए बार में कुछ भी कुछ दे रहे हैं अब तो, ठीक है। ज्यादातर वैसे रेड, ब्लैक और ग्रीन ही आता है ज्यादातर, ठीक है। न्यूट्रल आपका नीला, काला, वैसे ज्यादातर काला ही आता है। काला, ब्लैक में सारा डालते हैं, ब्लैक में ही देते हैं आज ज्यादातर, ठीक। ग्रीन हरा या पीला, ये दोनों मिक्स रहेगा, ये दिख रहा है आपको। हरा और पीला दोनों मिक्स रहता है। एक प्योर हरा आता है, ग्रीन, प्योर ग्रीन ही रहता है। और एक होता है ग्रीन प्लस येलो, दोनों का मिक्सचर, ठीक है। ये कोड रहता है। अब कनेक्शन सीखेंगे, कनेक्शन समझिए, स्टेप बाय स्टेप हम कनेक्शन समझेंगे। फेस वन का कनेक्शन क्या है, फेस कनेक्शन कैसे करते हैं, देखिए फेस कनेक्शन कैसे करते हैं समझेंगे। फेस कनेक्शन के जरूरी सामान क्या है। मैंने फेस बार को सबसे पहले स्विच के इन टर्मिनल से, मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं पहले, उसमें बता दिया मैंने कि एक डायग्राम में बनाता हूँ, 2 मिनट रुकिए। ये हमारा हो गया एक स्विच इन, ये क्या है, स्विच, स्विच हो गया। ये हो गया हमारा, एक बल्ब बनाते, 2 मिनट वेट कीजिए बस, 2 मिनट में बल्ब बना दूंगा मैं। एक्सपर्ट हूँ बल्ब बनाने में तो। देखिए, एक ले लेते हैं सॉकेट, 3 पिन ही सॉकेट लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया हमने। तो क्या कह रहा है ये, मेन फेस वायर, मतलब कि जो फेस है हमारा, देखिए ये फेस हो गया हमारा, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया अर्थ, न्यूट्रल, सॉरी, फेस, ये फेस, न्यूट्रल, अर्थ, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कह रहा, स्विच के इन टर्मिनल, ये स्विच हो गया हमारा, इसके इन टर्मिनल से फेस को जोड़ दो, जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया, ठीक। और दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, स्विच के आउट टर्मिनल से 2 तार निकालो। यहाँ से ये कह रहा है कि 2 तार निकालो स्विच के टर्मिनल से। तो जरूरी है 2 तार निकालेंगे, हम एक ही निकालेंगे, एक निकाल दिया हमने।
एक होल्डर के फेस टर्मिनल से जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिए। हम कह रहे एक सॉकेट के फेस टर्मिनल से, तो हमें यहाँ से दो क्यों निकालने, सीधा यहीं से निकाल दो। बल्ब के एक सॉकेट से जोड़ दिए, बल्ब से हमने निकाला, बल्ब से ही निकाल के किस में जोड़ दिया, सॉकेट में जोड़ दिया, ठीक। वैसे दो ही निकालना आप यहाँ से स्विच से, क्योंकि अगर ज्यादा लोड हुआ ना सॉकेट पे, बल्ब पे, तो क्या है कि बल्ब खराब हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। सॉकेट के फेस टर्मिनल से जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब न्यूट्रल का क्या अर्थ है, न्यूट्रल के बारे में ना दे रखा है इसने, न्यूट्रल फेस 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 के बारे में तो न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल को हम सीधा बल्ब के दूसरे टर्मिनल से उसी से निकाल के हम फिर न्यूट्रल को सॉकेट के टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये क्या है, सॉकेट है, ठीक है। और अर्थ को किससे जोड़ेंगे, सीधा सॉकेट से, बल्ब से नहीं जोड़ते। अब क्या है, स्विच है हमारा, स्विच से क्या काम करेगा, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा और सॉकेट में भी सप्लाई आ जाएगी, दोनों में सप्लाई आएगी एक साथ। और स्विच को बंद करेंगे तो दोनों में कट जाएगी, ठीक है। इसमें भी आ गई, इसमें भी आएगी, दोनों में एक साथ आएगी। अगर आप अलग अलग करना चाहते हो ना, कि मेरा एक सॉकेट से बल्ब अलग जले, ये जले, तो आपको दो स्विच लगाने पड़ेंगे, एक स्विच और ऐड करना पड़ेगा आपको। अगर चाहते हो कि स्विच ना दबाऊं, डायरेक्ट मेरी सप्लाई सॉकेट में आती रहे, तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट फेस को सॉकेट से जोड़ देना है, डायरेक्ट फेस को सॉकेट से जोड़ दो, आपका बल्ब स्विच से बंद हो जाएगा, चालू रहेगा, ठीक। अब इसने क्या देखा है, स्विच ऑन, जैसे स्विच ऑन करेंगे बल्ब प्लस सॉकेट दोनों में सप्लाई पहुंच जाएगी। अगर स्विच एक है आपके पास तो दो स्विच है तो अलग अलग कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या देख रखा है, स्टेप 2 में क्या है, न्यूट्रल कनेक्शन, मेन न्यूट्रल वायर को सीधा दिलवा, ये मैंने बात बता दिया, ठीक है। होल्डर के न्यूट्रल टर्मिनल से मैंने पीछे ही दिखाया था आपको, ये लगा दिया मैंने, ये सीधा ये वायर किससे जोड़ दिया, इस टर्मिनल से, ठीक। मैं दिखा दिया, देखिए और सॉकेट का न्यूट्रल टर्मिनल में, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है, मैंने ये कनेक्शन किए हैं, मैंने इन कनेक्शन की फोटो खींच के ये आपको समझाने के लिए, इसमें मैंने एमसीबी एक्स्ट्रा जोड़ रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फेस लेंगे, फेस को एमसीबी से जोड़ेंगे इन टर्मिनल से, और दूसरे सिरे को स्विच से जोड़ेंगे इन टर्मिनल से, इनसे दूसरे सिरे से निकालेंगे, फेस को कहाँ जोड़ेंगे, सॉकेट के फेस से, ठीक है। फिर सॉकेट से निकालेंगे तो हम किस में जोड़ेंगे, बल्ब में, बल्ब के एक फेस से, ठीक है, जोड़ दिए। अब न्यूट्रल को सीधा निकाले कि सॉकेट के एक फेस से जोड़ दिया हमने, और इस सॉकेट से ही निकाल के सीधा बल्ब में जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्विच दबाएंगे, हमने इस स्विच को दबाएंगे तो क्या है, सॉकेट में भी सप्लाई जाएगी और हमारी बल्ब में भी सप्लाई जाएगी, ठीक है, दोनों में जाएगी। एमसीबी, अगर कोई अर्थ भी हमने जोड़ दी, अर्थिंग भी जोड़ रखी है हमने, ठीक है। अगर बाई चांस कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता, जैसे कि न्यूट्रल और फेस आप इसमें चिपक जाते हैं बाई चांस, तो क्या होगा कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए क्या लगा रखी है, एमसीबी। तो अगर बाई चांस आकर आपस में ये दोनों चिपक गए, वायर शॉर्ट हो गए आपस में कहीं भी, तो क्या है, एमसीबी हमारी ट्रिप करा देगी, ठीक है। एमसीबी पर वीडियो में अलग से लाऊंगा बनाने के लिए, डिटेल में एमसीबी के बारे में जानेंगे, कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। और स्टेप 3 में क्या कह रहा है, स्टेप 3 में कह रहा है अर्थिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अर्थिंग भी हमने इस सॉकेट में कर दी, अर्थिंग ये अलग से कर दी हमने, देखिए अर्थिंग कर रखी है हमने, ये अर्थिंग कर रखी है अलग से। बल्ब में अर्थिंग कभी नहीं होती, ये मैंने पहले आपको बता रखा है, ठीक। होल्डर के अर्थ में
नहीं लगती है, ठीक। नॉर्मल होल्डर में नहीं लगती, घर के जो होल्डर होते हैं उनमें नहीं लगती है। फाइनली वर्क, अगर आप स्विच को बंद करोगे तो सॉकेट और बल्ब में सप्लाई नहीं जाएगी, मैंने बता दिया आपको। अगर आप ये ऑफ करते हो तो इसमें भी नहीं जाएगी सप्लाई, इसमें भी नहीं सप्लाई जाएगी। अब ऑन करते हो आप तो इसमें भी सप्लाई आएगी, इसमें भी आएगी, अगर इसको आप स्विच को ऑन करते हो, ठीक। कॉमन मिस्टेक क्या रहती है, न्यूट्रल स्विच लगा देते हैं, न्यूट्रल में स्विच लगा देते हैं। अब क्या है, कोई 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 ये गलती करता है कि ये फेस हो गया और न्यूट्रल यही दोनों लगा दिए, न्यूट्रल फेस में ही जोड़ दिए, ठीक है। अर्थिंग नहीं करते, अर्थिंग करना भी बहुत जरूरी है भाई। कभी कभी आप लोग अर्थिंग नहीं करते ना तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। अर्थिंग किया करो, जहाँ अर्थिंग दे रखी है वहां अर्थिंग किया करो। फेस और न्यूट्रल उल्टा सीधा कर देना, फेस न्यूट्रल उल्टा सीधा कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं होती वैसे। फेस ये न्यूट्रल यहाँ लगा दो या इसको यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं होती वैसे, पर सिक्वेंस वाइज चलना बहुत जरूरी है, ठीक। लूज कनेक्शन कभी मत करना। आप लोग ढीला छोड़ दो, इसे छोड़ दो ढीला, तो किसी बोर्ड में जाके चिपक गया और करंट आ गया, उस बोर्ड में करंट आ गया, आपने बोर्ड को छुआ तो क्या शॉक लगा, झटका मारा। तो ये लूज कनेक्शन कभी नहीं करने, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास पर, अगली क्लास की वीडियो हम एमसीवी पर बनाएंगे। एमसीवी क्या है पूरी डिटेल में बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।